इस एक्टिविटीज़ में, सर्विस एक्टिविटीज़ में जो सहयोग दिए उसको फेलिसिटेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग हर साल एनुअल अवार्ड प्रोग्राम करवाते हैं। हमारे कम से कम 100 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल तन मन धन लगा के काम किया हमारी संस्था के लिए। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि युवा शक्ति जो आज के दिन जिस हिसाब से कवरेज कर रही है, जो हम लोगों को उत्साह बढ़ा रही है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता की तरफ से कोलकाता के हल्दीराम बैंक्वेट हॉल में म्यूजिकल अवार्ड 2022 का धमाकेदार आयोजन किया गया। इस म्यूजिकल अवार्ड के दौरान क्लब के विभिन्न कैटेगरी में सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही पुराने सदाबहार गीतों के मुखरों पर सदस्यगण झूमते नजर आए। क्लब अध्यक्ष जितेंद्र लोहिया ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में लायंस क्लब कलकत्ता हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। क्लब की तरफ से संचालित नेत्र निकेतन, बिमल पोद्दार हॉस्पिटल और रामकृष्ण बाटी हॉस्पिटल का सफल संचालन किया जाता रहा है। इन अस्पतालों से साल में 2.5 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे ग्रुप के सदस्य निरंतर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। म्यूजिकल अवार्ड के माध्यम से उन सदस्यों को सम्मानित करके हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि ICICI बैंक की तरफ से अस्पताल में एक मशीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन जुलाई महीने के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों पर भी हम लोग जोर देते रहे हैं। इस एक्टिविटीज़ में, सर्विस एक्टिविटीज़ में जो सहयोग दिए उसको फेलिसिटेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग हर साल एनुअल अवार्ड प्रोग्राम करवाते हैं। और ये अवार्ड प्रोग्राम के साथ में हमारे 3 हॉस्पिटल हैं जो कलकत्ता लायंस नेत्र निकेतन, कलकत्ता लायंस बिमल पोद्दार और एक रामकृष्ण बाटी। वहाँ के जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, वहाँ के जो हमारे स्टाफ हैं, जो हम लोग समझ लीजिए कि हर साल 2 से 2.5 लाख लोगों को हम लोग सर्व करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन। हम लोग थैलेसीमिया का कैंप करते हैं, हम लोग सर्व सेवा कैंप करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आई चेकअप करते हैं, हेल्थ कैंप करते हैं। तो वो हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं और जो हमारे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको भी आज हम फेलिसिटेट करते हैं और उनको अवार्ड देते हैं ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे और हम सर्विस के स्तर पे डेली और हर साल हम लोग उन्नति कर पाएं। सचिव कृष्ण गोपाल केजरीवाल ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता की सामाजिक गतिविधियां सालों भर चलती रहती हैं। हम लोगों को सदस्यों का पूरा सहयोग मिलता रहता है और यही वजह है कि समाज सेवा में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाते हैं। हमारे कम से कम 100 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल तन मन धन लगा के काम किया हमारी संस्था के लिए। वी आर रियली प्राउड दैट कि लायंस मेंबर आर एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी फील्ड। हर सोसाइटी के काम में, चाहे हमें खाना खिलाना हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना हो, हर जगह हम लायंस मेंबर जाते हैं और सहायता करते हैं। वी हैव डोनेटेड नियर अबाउट 21 किट्स, स्पोर्ट किट्स, जिसमें हमने सारे इक्विपमेंट्स दिए स्पोर्ट्स के। अंडर प्रिविलेज जितने इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता के, उनको हमने बुला के आज ये किट दिया है। क्लब के पूर्व अध्यक्ष कमल नयन जैन ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता म्यूजिकल अवार्ड अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सदस्यों के परिवार के बीच गेट टुगेदर तो होता ही है, साथ ही आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली जाती है। वर्तमान कमेटी की तरफ से सालों भर सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद उत्साहजनक कार्यक्रम किए गए। उम्मीद है कि आगे भी लायंस क्लब कलकत्ता इसी तरह से सामाजिक कार्यक्रमों की संरचना में सक्रिय भूमिका के रूप में नजर आएगा।
कोषाध्यक्ष रितेश अग्रवाल ने कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत किया और म्यूजिकल अवार्ड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि युवा शक्ति जो आज के दिन जिस हिसाब से कवरेज कर रही है, जो हम लोगों को उत्साह बढ़ा रही है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। युवा शक्ति जो लगे हुए हैं सारे, जहाँ पर भी सोशल एक्टिविटी होती है वहाँ पहुँच जाती है और उस चीज़ को समाज के सामने में लेके आती है ताकि बाकी समाज में भी ये उत्साह। हम लायंस क्लब हम लोग ऐसे डेडिकेटेड हैं टू पीपल्स को सर्विस देने के लिए, और इस तरह का कवरेज जब आता है तो हम लोग और हमारे साथ और दूसरे भी क्लबों की उत्साह बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम के मुख्य स्पॉन्सर मोहन रुंगटा, राजेश पहाड़िया, शैलेंद्र तिवारी और देवेंद्र बाजोरिया शामिल रहे। ये बहुत बढ़िया जवाब है। आपने केला के लेकिन पूरी पंचायत ही हो जाती बच्ची है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है, एकदम सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ा झूठ नहीं। हाँ जी सर, आइए आपके पास आपको सबसे बड़ा झूठ जो मारवाड़ी बोलता है, समझे बोली नहीं, ये नहीं, पिज्जा की बात होती। कार्यक्रम को सफल बनाने में रमेश चोखानी, सुरेंद्र सावरिया, मनोज बजाज, संतोष सराफ, मनोज अग्रवाल आदि शामिल रहे। युवा शक्ति के लिए प्रकाश चंद्रा एवं अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।